हेलो गाइस, ये हमारी सीबीएसई क्लास 10th के मैथ्स चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो सीरीज़ हैं। इन वीडियो सीरीज़ में हम क्या कवर करेंगे, हम क्लास 10th के बोर्ड से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैथ्स में उनको कवर करेंगे। तो जो भी बच्चा अगर मैथ्स में अच्छे मार्क्स चाहता है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करना चाहता है तो वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है, और सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहें और हर चैप्टर के आपको अपडेट मिलते रहें, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते रहें, है ना। तो इस सीरीज़ में हम सबसे पहले जो चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं वो एरिया रिलेटेड टू सर्कल करेंगे, ठीक है, एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। यहाँ से हम चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर स्कूल्स में क्या हो रहा है कि S7 कंप्लीट हो चुका है और S2 शुरुआत हो गया है। तो S2 में मोस्टली ज़्यादातर स्कूलों में ये चैप्टर्स करवाया जा रहा है। तो इसीलिए मैंने ये चैप्टर यहाँ से स्टार्ट किया है कि एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल। सबसे पहले इसी चैप्टर के हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लेंगे। उसके बाद जो S2 के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको करते हुए हम फिर देन और भी चैप्टर्स को देखेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एरियाज़ रिलेटेड टू सर्कल, जो चैप्टर 11 है सीबीएसई क्लास 10th का मैथ्स में। तो सबसे पहले इसमें जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो बेसिक सा क्वेश्चन है, बट ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चैप्टर 11 का फर्स्ट एक्सरसाइज, एक ही एक्सरसाइज है वैसे तो, अब उसमें सेकंड क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी बुक का। तो ये हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट में फर्स्ट क्वेश्चन रखा है कि एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। मतलब उस सर्कल का एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है, ठीक है, जिस सर्कल का हमें सर्कमफेरेंस दे रखा है, ठीक है। तो उसके क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, उस सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। मतलब एक सर्कल है, उसका सर्कमफेरेंस हमें दे रखा है ऑलरेडी, और अगर मैं उस सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया निकालना चाहता हूँ, देखो क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4, क्वार्टर पार्ट। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4। किसी चीज़ के 4 हिस्से कर दूँ, उसमें से एक हिस्सा जो होता है वो होता है क्वाड्रेंट, ठीक है। तो इस हिसाब से सबसे पहले हमें क्वाड्रेंट या किसी भी चीज़ का एरिया निकालने के लिए, सर्कल से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसका एरिया निकालने के लिए रेडियस पता होना चाहिए, और इस क्वेश्चन में रेडियस है नहीं। सबसे बेसिक बात यह है, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में इसको क्यों लिया, क्योंकि बच्चों से गलती क्या होती है ना, बच्चों से गलती ये होती है कि सर्कमफेरेंस, वो ये समझ लेते हैं कि क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है तो सर्कमफेरेंस भी क्वाड्रेंट का दे रखा है, लेकिन नहीं, एक्चुअली में सर्कमफेरेंस सर्कल का दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे पहले, ठीक है। पहले हम लिख देते हैं सर्कमफेरेंस हमें दे कितना रखा है। सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ये इक्वल्स टू है हमारे 22 के, 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 22। अब ये आर तो यहीं रहेगा 22, और ये जो दोनों हैं 7 जो है अपॉन में है तो इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 22 और 2 मल्टीप्लाई होकर 44 हो जाएंगे। 22 से 44 हटा तो 2 आया, ठीक है। यानी कि रेडियस हमारा कितना आ गया, 7/2 आ गया। यानी देखो हमने रेडियस तो निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, रेडियस निकाल लिया, रेडियस आ गया तो हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ईजिली निकल जाएगा। कैसे निकलेगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो देखते हैं। रेडियस को यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं कि यहाँ पे पॉइंट में रेडियस निकालने में टाइम वेस्ट करते हैं, इससे कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला। इससे क्या होगा, टाइम कंज्यूम होगा, पॉइंट में रेडियस आएगा, फिर पॉइंट की कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों को, यहीं पे अपॉन में छोड़ना है। अब देखो इसको आगे कैसे करेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे। बहुत से बच्चे इसमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाएंगे, 90 डिग्री का, ये सब करते हैं, लेकिन नहीं, एरिया ऑफ सेक्टर को, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को हम यहाँ पे डायरेक्ट एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कहोगे कि भाई हमने तो कहीं पढ़ा नहीं है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल का 1/4 पार्ट है अगर क्वाड्रेंट, तो सर्कल का एरिया कैसे निकालते हैं, πr² करके। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 1/4 πr²। जब ये सर्कल का 1/4 पार्ट है तो सर्कल के एरिया का भी तो 1/4 पार्ट हो जाएगा, तो 1/4 πr²। अब देखो 1/4 तो एज इट इज़ लिखेंगे, पाई मतलब 22/7, और r² मतलब 7/2, 2 बार लिख दो, ठीक है। r², स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी नंबर की, मतलब जो रेडियस है उसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। अगर रेडियस हमारा कितना था, रेडियस हमारा था 7/2, ठीक है। तो r² का मतलब क्या है, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, ठीक है।
आप स्क्वायर भी निकाल सकते हो लेकिन वो टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये शॉर्टकट होता है, ठीक है। ये बेसिक सी कैलकुलेशन तो आप लोगों को आनी चाहिए। अब 2 से 22 कटा, कितना आ गया 11 आ गया। 7 से 7 कट हुआ, ठीक है। अब क्या बचा, और तो कोई किसी से कट नहीं हो रहा है, तो ऊपर आ गया 77, नीचे आ गया 8, तो 77 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया हमारा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो देखो कितना बेसिक क्वेश्चन था, और बेसिक से क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। इसमें क्या था, सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट था, ठीक है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना था। सरकमफेरेंस हमें सर्कल का दे रखा है यहाँ पे, सर्कल का, ठीक है। तो सरकमफेरेंस हम सर्कल के फॉर्मूले से उसके रेडियस को निकाल लेंगे, ठीक है, सर्कल के रेडियस को। और निकालने के बाद क्या करेंगे फिर, क्वाड्रेंट का जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे 1/4 पाई आर स्क्वायर, और से सॉल्व कर देंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कभी कभी मोस्टली बच्चों से गलती हो जाती है, ठीक है। अब सेकंड जो अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हम उसको, तो वो कौन सा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है ये, द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। क्लॉक कि मिनट हैंड का जो क्वेश्चन है ये, कि लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मतलब एक क्लॉक है, उसकी जो मिनट वाली सुई है उसकी लंबाई दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब ये 5 मिनट चलती है तो कितना एरिया कवर करेगी। मान के चलो ये जो सुई है हमारी, अगर मान के चलो ये 12 पे थी, ठीक है, एक मिनट, 12 पे थी, ठीक है, और 12 पे से चलते चलते 1 तक आ गई, तो ये एरिया कैसा कवर कर रही है, कुछ लग रहा है, समझ में आ रहा है कैसा कैसा एरिया ये एरिया है सेक्टर की तरह। जिस भी बच्चों को सेक्टर, सेगमेंट और लेंथ ऑफ आर्क इन सब में दिक्कत है या नहीं पता है ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और अगर इनके फॉर्मूलेज भी चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इन सब के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा और फॉर्मूले की एक शीट भी प्रोवाइड करा दूंगा आप लोगों को। वैसे तो सब आपके एनसीईआरटी में है, लेकिन अगर आप चाहते हो तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो सेक्टर ये होता है, ठीक है। तो पिज़्ज़ा जैसा जो स्लाइस, पिज़्ज़ा के स्लाइस जैसी कुछ भी चीज़ नज़र आए सर्कल में तो समझ जाना वो सेक्टर है, ठीक है। तो एक सेक्टर की तरह एरिया कवर कर रहा है ये मिनट हैंड, ठीक है। तो उसी एरिया को हम निकालेंगे, यानी एरिया ऑफ सेक्टर कंप्लीटली हमें यहाँ पे निकालना है। बेसिकली हमें एरिया ऑफ सेक्टर को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर के लिए देखो फॉर्मूला जो होता है एरिया ऑफ सेक्टर में, उसमें थीटा, एक एंगल ज़रूरी है। अब एंगल कहाँ है यहाँ पे, हमारे पास थीटा तो है ही नहीं, उसकी वैल्यू तो है नहीं, तो हमें पहले थीटा फाइंड करना होगा कि थीटा यानी एंगल कितना बन रहा है, 5 मिनट में कितना एंगल कवर करेगी सुई, ठीक है। तो सबसे पहले घड़ी में कितने मिनट होते हैं टोटल, 60 मिनट होते हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि एंगल इन 60 मिनट, सॉरी एक मिनट, एंगल इन 60 मिनट, अगर 60 मिनट में एंगल कितना होगा भाई, 60 मिनट में वो पूरी वो जो सुई होती है वो घड़ी का पूरा चक्कर कवर कर लेगी ना, यानी कि 360। अगर एक चक्कर, एक सर्कल पूरा कवर हो जाता है तो यानी कि एंगल बन गया 360 डिग्री का, ठीक है। तो यानी 60 मिनट में 360 डिग्री कवर हो गया। तो एंगल इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 को 6 से डिवाइड कर दो, सॉरी 60 से कितना आ जाएगा, 6×6 36, यानी 6 डिग्री 1 मिनट में। हमें कितना मिनट का चाहिए, एंगल इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स का कैसा आएगा भाई, 5 × 6 कितना आ गया, 30 डिग्री, यानी कि 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल कवर हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि 5 मिनट में ये कितना एंगल, वो कितना एरिया स्वेप्ट कर रहा है। तो एरिया स्वेप्ट बाय एरिया स्वेप्ट, ऐसे लिख लेंगे, एरिया स्वेप्ट इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। भाई जितना एरिया वो स्वेप्ट करेगा वो एरिया ऑफ सेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। सॉरी, अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला मोस्टली सारे बच्चों को पता ही होना चाहिए, नहीं पता है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं फॉर्मूला प्रोवाइड करा दूंगा, उसकी एक शीट प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिक सा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का। हमारा थीटा कितना निकल के आया यहाँ पे, 60 डिग्री। 360 को 360 रखेंगे, पाई कितना है हमारा 22/7, आर स्क्वायर, यानी आर क्या है हमारा, आर है भाई जितनी मिनट हैंड की लेंथ है वही इसका रेडियस है, यानी कि 14 मिनट हैंड, यानी मिनट की जो सुई थी उसकी लंबाई है कितनी, 14, वही हमने इसका रेडियस मान लिया 14, ठीक है। 7 से 14 कटा 2, यहाँ पे 1/6 आ जाएगा। अब 6 से हम किसको काटेंगे, 22, यानी कि ये
2 की टेबल से जाएगा, ये भी 2 की टेबल से, नीचे 3 बचा। अब ऊपर 11, 2 और 14 है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 154, और नीचे सिर्फ बचा है हमारे पास क्या, 1 मिनट, कोई इसको ऐसे ना समझ ले कि 154 नहीं 159 ना समझ ले, ठीक है। तो 154 नीचे कितना आ गया, 3 आ गया, 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बेसिकली हमारा आंसर आ गया, ठीक। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। सबसे पहले क्या करना था हमें, लेंथ ऑफ क्लॉक दे रखा है उसको रेडियस मान लेना था, और फिर एंगल निकालना था। सबसे पहले बेसिकली चीज़ हमें क्या निकालनी थी, एंगल। 60 डिग्री में 360 बनता है, 1 मिनट में 60 मिनट में 360 बनता है, तो 1 मिनट में 6 डिग्री बन रहा था, तो 5 मिनट में कितना आ गया, 5 × 6 करके 30 डिग्री का एंगल आ गया। फिर एरिया कितना स्वेप्ट करेगा, मिनट हैंड हमारा एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर, तो उस हिसाब से हमने एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे। तो उस फॉर्मूले के तहत हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया और बहुत ही बेसिक आंसर आ गया, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी थे, बट बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इनको करना, ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है चैप्टर से रिलेटेड, और जो बुक में है और बाहर से भी जो क्वेश्चन बन के आते हैं वो हम करेंगे। फिर धीरे धीरे हर एक चैप्टर का देखेंगे। इसलिए अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट चाहिए या फिर क्वेश्चंस को समझना है, उनके सॉल्यूशन समझना है, तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में, है ना, अपने क्लासमेट्स में शेयर कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।